नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सिंधु नदी के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जो है सिंधु नदी तंत्र के बारे में जो है जानेंगे। अब यदि सिंधु नदी की लंबाई की बात की जाए तो सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर जो है सिंधु नदी की लंबाई है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, यानी जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का विस्तार जो है किन किन देशों में है। तो आपको पता होगा, चीन यानी तिब्बत से जो है इसका उद्गम होता है, और तिब्बत के बाद भारत, भारत के बाद पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद जो अरब सागर में अपना जल जो है गिराती है। यानी कुल मिलाकर जो है 3 देशों में जो है प्रवाहित होती है। यानी इसका विस्तार है सिंधु नदी का। अब यदि सिंधु नदी के उद्गम की बात आती है तो यहाँ से जो है 3 प्रकार से जो है क्वेश्चन बनता है। यानी सिंधु नदी का उद्गम जो है किस ग्लेशियर से होता है, तो ग्लेशियर से, बोखरचू ग्लेशियर से होता है। यदि पूछा जाए सिंधु नदी का उद्गम जो है किस झील से होता है, तो मानसरोवर झील से होता है। और यदि पूछा जाए यानी सिंधु नदी का उद्गम जो है किस पर्वत से होता है, तो कैलाश पर्वत तिब्बत से जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है। उद्गम होता है दोस्तों, उद्गम यानी ओरिजिन जहाँ से जो है नदी स्टार्ट होती है, और मुहाना होता है जहाँ पर नदी जो है समाप्त हो जाती है। याद रखेंगे। अब जो सिंधु नदी है यानी बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत से, तो ये बहती हुई जो है भारत में प्रवेश करती है। यानी अब भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, यानी जो सिंधु नदी है ये भारत में जो है प्रवेश करती है। लेकिन भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से जो है भारत में प्रवेश करती है सिंधु नदी, तो लद्दाख में जो है एक दमचौक जगह है, वहाँ से जो है सिंधु नदी भारत में जो है प्रवेश करती है। याद रखेंगे। और जो सिंधु नदी है इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, इसको जो है तिब्बत में सिंगी खम्बान के नाम से जो है जाना जाता है। अब सिंगी खम्बान का अर्थ क्या है, तो शेर का मुख जो है इसका अर्थ है, और इसको जो है तिब्बत में जाना जाता है सिंगी खम्बान के नाम से, जिसका अर्थ होता है शेर का मुख। तो ये सभी जो है सिंधु नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इन सभी को जो है याद करना है। अब आते हैं, जो सिंधु नदी है भारत में लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच जो है बहती है। लेह शहर जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, आपको पता होगा या नहीं, लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है। तो ये लेह शहर जो है कहाँ पर है, सिंधु नदी के तट पर जो है बसा हुआ है। साथ ही पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। याद रखें दोस्तों, सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी जो है कहलाती है। अब सिंधु नदी की बाएं हाथ की सहायक नदी, अब बाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं जो कि बाएं हाथ से जो है सिंधु नदी में आकर मिलती हैं, तो इनके बारे में जो है जानेंगे। सिंधु नदी की बाएं हाथ की नदियाँ कौन कौन सी है, तो बाएं हाथ की जो है 5 सहायक नदियाँ हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये सभी जो हैं किसकी सहायक नदियाँ, सिंधु की जो है बाएं हाथ की सहायक नदियाँ, जो कि बाएं तरफ से जो है जाकर सिंधु में जो है मिलती हैं। और इन सभी में जो है बाएं हाथ की सहायक नदियों में सबसे लंबी एवं सहायक नदी कौन सी है सिंधु नदी की, तो चिनाब नदी है। याद रखेंगे। और ये बाकी चारों नदी यानी झेलम, रावी, ब्यास और सतलज, ये चारों नदी जो है अपना पानी चिनाब नदी में गिराती है। और चिनाब नदी पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर जो है अपना जल किस में गिराती है, सिंधु नदी में जो है गिराती है। याद रखेंगे। अब इन सभी के बारे में जो है एक एक करके जो है जानेंगे, इनके बारे में कौन कौन से फैक्ट हैं। सबसे पहले देखते दोस्तों, झेलम नदी, यानी झेलम नदी का प्राचीन नाम, यानी इसको जो है पहले किस नाम से जो है जाना जाता था, तो प्राचीन काल में जो है इसको बितास्ता के नाम से जो है जाना जाता था। याद रखें दोस्तों, बितास्ता के नाम से जो इसको जाना जाता था झेलम नदी को प्राचीन काल में। अब यदि इसके उद्गम की बात की जाए, उद्गम यानी ओरिजिन की, कहाँ से जो है ये निकलती है, तो बैरीनाग या शेषनाग झील से जो है निकलती है। याद रखेंगे दोस्तों, कहाँ से, बैरीनाग या शेषनाग झील से जो है इसका उद्गम जो है होता है। दोस्तों, इन दोनों में से जो है कोई सी भी झील जो है दी हो सकती है, लेकिन जब दोनों झील दिया हों तो बैरीनाग झील जो है आपको लगाना। याद रखेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है बैरीनाग झील, और यहीं से जो है झेलम नदी का जो है उद्गम होता है। बुलर झील से होकर बहती है। याद रखें दोस्तों, बुलर झील आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में और मीठे पानी की झील है, और इसी झील से होकर जो है बहती है झेलम नदी। भारत एवं पाकिस्तान की सीमा बनाती है। दोस्तों, झेलम नदी जो है भारत एवं पाकिस्तान की सीमा जो है
बनाती है। साथ ही श्रीनगर शहर झेलम नदी के तट पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, यानी जम्मू कश्मीर की राजधानी आपको पता होगा श्रीनगर है, और ये श्रीनगर शहर जो है कहाँ पर बसा है, झेलम नदी के तट पर बसा है। और लद्दाख शहर जो है सिंधु नदी के तट पर जो है बसा है। झेलम नदी आगे जाकर जो है चिनाब नदी में मिलती है। याद रखें दोस्तों, जो झेलम नदी है वह आगे चलकर जो है कहाँ पर, यानी पाकिस्तान में जाकर जो है चिनाब नदी में जो है मिल जाती है झेलम नदी। याद रखेंगे। अब दूसरी नदी आती है चिनाब नदी। यदि चिनाब नदी की बात की जाए तो आपको पता होगा चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे लंबी एवं सहायक नदी है। इसके उद्गम की बात की जाए तो बाड़ालाचला दर्रे से जो है इसका उद्गम जो है होता है। याद रखें दोस्तों, कहाँ से, बाड़ालाचला दर्रे से इसका उद्गम जो है होता है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इसका प्राचीन नाम अस्कणी, यानी प्राचीन काल में जो है सिंधु नदी को जो है अस्कणी नाम से जो है जाना जाता था। याद रखें दोस्तों, अस्कणी नाम से जो है जाना जाता था। आप देखते दोस्तों रावी नदी। यदि रावी नदी की बात की जाए तो रावी नदी को जो है प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, परुष्णी या इरावती के नाम से जो है प्राचीन काल में जाना जाता था रावी नदी को। यानी प्राचीन काल में इसको परुष्णी या इरावती के नाम से जो है जाना जाता था। और इसके उद्गम की बात की जाए तो रोहतांग दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और यही दर्रे से जो है रावी नदी का जो है उद्गम जो है होता है, यानी जहाँ से जो है निकलती है। अब चौथे नंबर पर आती है दोस्तों ब्यास नदी। यदि ब्यास नदी की बात की जाए तो ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम दोस्तों बिपाशा के नाम से जाना जाता है। ब्यास नदी को प्राचीन काल में उद्गम की बात की जाए तो ब्यास कुंड जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ब्यास कुंड, यहीं से जो है इसका उद्गम होता है ब्यास नदी का, जो कि रोहतांग दर्रे के पास पड़ता है ब्यास कुंड, यहीं से होता है ब्यास नदी का उद्गम। यह नदी जो है पाकिस्तान तक नहीं जाती दोस्तों, यानी जो ब्यास नदी है ये जो है पाकिस्तान तक जो है नहीं जाती है। पंजाब में जो है, यानी पंजाब के कपूरथला ज़िले में जो है किससे मिल जाती है, सतलज नदी में जो है मिल जाती है। और ये सतलज नदी यानी पाकिस्तान में जाकर जो है किससे मिलती है, चिनाब नदी से जो है मिल जाती है। यानी इन पांचों नदियों में से जो है ब्यास नदी एक ऐसी नदी है जो कि पाकिस्तान नहीं जाती है, बल्कि भारत के पंजाब राज्य के कपूरथला ज़िले में जो है किससे मिल जाती है, सतलुज नदी से जो है मिल जाती है। और सतलुज जो है पाकिस्तान जाकर किससे मिलती है, चिनाब नदी से जो है मिल जाती है। याद रखेंगे। अब आती है सतलुज नदी। यदि सतलुज नदी की बात की जाए तो सतलुज नदी का प्राचीन नाम क्या था। इसकी अगर प्राचीन नाम की बात की जाए तो सतोदरी के नाम से जाना जाता था। सतलुज नदी को किस नाम से, सतोदरी के नाम से। इसके यदि उद्गम की बात की जाए तो राकस ताल पड़ता है कैलाश पर्वत में, यानी कैलाश पर्वत में जो है एक राकस ताल जो है पड़ता है, और यहीं से जो है किसका उद्गम होता है, सतलुज नदी का जो है उद्गम होता है राकस ताल से। हिमाचल प्रदेश में जो है शिव किला दर्रे से जो है प्रवेश करती है, यानी इसका भी जो है जिस प्रकार सिंधु नदी जो है लद्दाख के दमचौक से जो है भारत में प्रवेश करती है, उसी प्रकार जो है सतलज भी किस दर्रे से होकर जो है प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में जो है शिव किला दर्रा पड़ता है, इसी दर्रे से होकर जो है भारत में प्रवेश करती है सतलुज नदी। याद रखें दोस्तों, किस दर्रे से, शिव किला दर्रे से होकर जो है भारत में प्रवेश जो है करती है। अब सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, यानी सिंधु की जो है 5 सहायक नदियों को जो है पंजाब में पंचनद जो है कहते हैं। यानी पंजाब को जो है 5 नदियों की भूमि जो है कहा जाता है, इसलिए इसको पंचनद नाम से जो है जाना जाता है। यानी पंचनद यानी 5 भूमियों की भूमि के नाम से जो है जाना जाता है किसको, पंजाब को। सिंधु की 5 सहायक नदी मिठानकोट में, यानी मिठानकोट पाकिस्तान में जो है सिंधु में अपना जल जो है गिराती हैं। याद रखें दोस्तों, यानी जो इसकी सिंधु की 5 सहायक नदियाँ जो हैं पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर जो है अपना जल किस में गिराती हैं, सिंधु नदी में जो है गिराती हैं। याद रखेंगे। अब सिंधु जल समझौता कब हुआ था, यानी सिंधु जल समझौता जो है भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था 1960 में। अब ये जो सिंधु जल समझौता था इसमें क्या क्या हुआ था, ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था और विश्व बैंक के द्वारा जो है कराया गया था। इस समझौते में कहा गया था, यानी जो सिंधु नदी का जल है उसमें से 20% हिस्सा जो है भारत यूज करेगा और 80% जो है पाकिस्तान, यानी सिंधु नदी का जो पानी है इसका 80% जो है पाकिस्तान यूज करेगा और 20% कौन करेगा, इंडिया जो है 20% यूज करेगा। याद रखें दोस्तों, ये था
सिंधु जल समझौता जो कि 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। ये जो है विश्व बैंक के द्वारा जो है कराया गया था। अब देखते हैं दोस्तों दाएं हाथ की सहायक नदियां, यानी जो दाएं तरफ से यानी जो सीधे तरफ से जो है सिंधु नदी में आकर जो है मिलती हैं। तो ये कौन कौन सी नदियां हैं? दाएं हाथ की सहायक नदियां सिंधु नदी की, तो श्योक नदी, काबुल नदी, खुर्रम या कुर्रम नदी, गिलगित नदी, जास्कर नदी, हुंजा नदी और नोबरा नदी, ये सभी जो हैं दोस्तों दाएं हाथ की सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। याद रखेंगे कि साथ की दाएं हाथ की नदियां हैं सिंधु नदी की, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।